أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں اور عاشقوں، آج کی یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، یہ عشق حسین کی محفل ہے۔ آج کی یہ نسبت امام علی مقام حضرت امام حسین کی نسبت سے آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ آج کی یہ نشست کوئی عام نشست نہیں، یہ وفا، قربانی، محبت اور عقیدت کی نشست ہے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں جو اگر دل میں اتر جائے تو زندگی بدل جائے۔ میرے ساتھ محبت سے، عقیدت سے، دل میں عشق حسین لے کر بآواز بلند یہ جملہ پڑھیے گا۔ میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ ذرا گونج پڑ جانی چاہیے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر دنیا پوچھے تمہارا محبوب کون ہے تو عاشق کہتا ہے میرا محبوب حسین ہے۔ اگر دنیا پوچھے تمہارا راستہ کون ہے تو عاشق کہتا ہے حسین کا راستہ۔ اگر دنیا پوچھے تمہاری پہچان کیا ہے تو عاشق کہتا ہے میں حسین کا غلام ہوں۔ سامعین محترم، امام حسین صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سوچئے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ یہ صرف رشتہ نہیں، یہ محبت کا اعلان ہے، یہ صرف نسبت نہیں، یہ عظمت کا اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی امام حسن اور امام حسین کو کندھوں پر بٹھائے، کبھی سینے سے لگائے، کبھی بوسے دیتے، کبھی دعائیں دیتے۔ صحابہ کرام حیران ہو کر دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک عاشقانہ منظر، ایک دن نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। इमाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता आए और अपने नाना जान के कंधों पर सवार हो गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सजदा इतना लंबा क्यों था? आपने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा मेरी पुष्ट पर सवार था, मैंने पसंद ना किया कि इसे जल्दी उतार दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत थी, ये शफकत थी, ये हुसैन की अजमत थी, इश्क़े हुसैन की पहचान। दोस्तों, हुसैन इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत सिर्फ ज़बान का नाम नहीं। अगर कोई कहे मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तो इसकी जिंदगी में भी हुसैन की झलक होनी चाहिए। हुसैन सच के अलंबरदार थे, हम भी सच बोले। हुसैन नमाज के मुहाफ़िज़ थे, हम भी नमाज के मुहाफ़िज़ बने। हुसैन दीन पर कुर्बान हो गए, हम भी दीन से वफादार रहें। तब कह सकेंगे मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। एक बुजुर्ग का इश्क़े हुसैन, एक बुजुर्ग का इश्क़े हुसैन। एक बुजुर्ग थे, हर साल मुहर्रम आता तो रोते रहते। किसी ने पूछा, हजरत आपने तो करबला नहीं देखी, फिर इतना क्यों रोते हैं? फरमाया, मैं करबला में मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा दिल हर साल करबला पहुंच जाता है। फिर रोते हुए फरमाया, जिस नवासा रसूल ने दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इस पर ना रो तो किस पर रो। हुसैन का नाम सुनकर रोने वाला आशिक मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बहुत से साल ही ऐसे गुजरे हैं कि जब इमाम हुसैन का नाम आता तो उनकी आंखें भर आती। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जब हुसैन का जिक्र होता है तो मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं, और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं तो मेरी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। आज उम्मत को हुसैन की जरूरत क्यों है? मेरे अजीजों, आज झूठ आम है, फरेब आम है, नफरत आम है। ऐसे वक्त में हमें हुसैन का किरदार चाहिए, क्योंकि हुसैन ने हमें सिखाया, सर कट सकता है, हक नहीं छोड़ा जा सकता, जान जा सकती है, ईमान नहीं बेचा जा सकता, मुश्किल आ सकती है, सब्र नहीं छोड़ा जा सकता। जज्बाती अंदाज जरा तसव्वुर करे, मदीना की गलियां हैं, नन्ना हुसैन चल रहा है, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखते हैं, अपने बाजू फैलाते हैं। हुसैन दौड़कर नाना जान के सीने से लग जाते हैं। काश हम भी अपने दिलों को इस मोहब्बत से बाल लें, काश हम भी हुसैन के गुलाम बन जाएं, काश हम भी ऐसी जिंदगी गुजारें कि क़यामत के दिन इमाम हुसैन के झंडे तले खड़े हों। इश्क़े हुसैन में कुछ अशार, दिल में मोहब्बत शबीर बसाई रखना, अपनी आंखों में वफा की भी कमाई रखना। जब जमाना तुम्हें हक छोड़ने पर मजबूर करे, हुसैन वाले हो तो किरदारे हुसैनी रखना। ना ताज चाहिए ना सल्तनत चाहिए, मैं तो बस हुसैन की मोहब्बत चाहिए। यही दौलत, यही इज्जत, यही पहचान है हमारे दिल में, फकत इश्क़े हुसैन की शान है।
मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में बैठकर अहद करें, हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, इनके नाना से मोहब्बत करेंगे, इनके रास्ते पर चलेंगे, नमाज की हिफाजत करेंगे, सच का साथ देंगे और दुनिया को बता देंगे मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। सामिन मुहतरम, मदीना वो शहर था जहां इमाम हुसैन की आंख खुली, वही मदीना जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में मोहब्बत मिली, वही मदीना जहां बचपन गुजरा, वही मदीना जहां नाना जान का रोजा अक़दस था। लेकिन एक वक्त आया जब हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। तसव्वुर कीजिए, रात का वक्त है, मदीना की फजाएं खामोश हैं, इमाम हुसैन रोजा रसूल पर हाजिर हैं, सलाम अर्ज करते हैं, दिल भरा हुआ है, आंखें नम हैं, जबान पर अदब है, दिल में दर्द है, क्योंकि हुसैन जानते थे कि अब एक अजीम इम्तिहान आने वाला है। रोज़ा रसूल पर हाजिरी, रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होकर दुआ की, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन एक अजीम आज़माइश की तरफ जा रहा है। सोचिए, वो नवासा जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगाते थे, आज उम्मत की असलाह के लिए घर छोड़ रहा है, मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी। इमाम हुसैन अपने अहले खाना के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। ये कोई सियासी सफर नहीं था, ये दीन की हिफाजत का सफर था, ये हक के परचम को बुलंद रखने का सफर था। रास्ते भर लोग मिलते, अर्ज करते, या इब्ने रसूल अल्लाह, हालात सख्त हैं, वापस लौट जाएं। लेकिन हुसैन का जवाब वाज़िया था, मैं हक के लिए निकला हूँ, मैं हक के लिए निकला हूँ। हुसैन की नीयत, मेरे अजीज दोस्तों, इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया लेने नहीं निकले थे, वो दुनिया छोड़ने निकले थे, वो हुकूमत हासिल करने नहीं निकले थे, वो दीन बचाने निकले थे। इसलिए आज 1400 साल बाद भी हुसैन जिंदा हैं और जुल्म का नाम मिट चुका है। कुफा से आने वाले खतूत, हजारों खतूत आए, पैगामात आए, लोगों ने दावत दी, कहा, या हुसैन आप तशरीफ लाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन दुनिया का मजाज अजीब है, जब इम्तिहान आता है तो बहुत से दावेदार पीछे हट जाते हैं, और यही बाद में हुआ। मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी, इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कुफा भेजा, वो हक के सफीर बनकर गए। इब्तदा में हजारों लोग साथ थे, लेकिन जब जुल्म का दबाव बढ़ा तो लोग बिखरने लगे, एक एक करके सब छोड़ गए और आखिर में मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। मगर वफादार लोग तादाद नहीं देखते, वो हक देखते हैं। मुस्लिम बिन अकील ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर हक का दामन न छोड़ा। हुसैन का काफिला, इधर इमाम हुसैन का काफिला आगे बढ़ रहा है। काफिले में मर्द भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, लेकिन सबके दिलों में एक ही जज्बा था, हुसैन के साथ रहना है, हुसैन के साथ रहना है। वफादारी का अजीब मंजर। एक मुकाम पर इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, फरमाया, आगे मुश्किलात हैं, जो जाना चाहता है चला जाए। ये सुनकर आशिकाने हुसैन खड़े हो गए, अर्ज किया, मौला, अगर हमें 1000 मर्तबा भी कत्ल किया जाए और दोबारा जिंदा किया जाए तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये होती है वफा, ये होता है इश्क, ये होती है गुलामी हुसैन। हजरत ज़ुबैर की मोहब्बत।
حضرت زبیر کی محبت، حضرت زبیر کی محبت، حضرت زبیر بن کین پہلے اس قافلے سے الگ رہتے تھے، لیکن جب امام حسین سے ملاقات ہوئی تو زندگی بدل گئی، واپس آئے تو چہرہ بدل چکا تھا، دل بدل چکا تھا، سوچ بدل چکی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے حسین کو پہچان لیا۔ یہ جملہ صرف زبان کا نہیں تھا، یہ دل کی بیداری تھی، عشق حسین کی پہچان۔ دوستو جب انسان حسین کو پہچان لیتا ہے تو دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے، مال چھوٹا لگنے لگتا ہے، منصب چھوٹا لگنے لگتا ہے، جان بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے، پھر صرف ایک چیز بڑی نظر آتی ہے، رضائے الہی۔ کربلا کی سرزمین، آخر وہ لمحہ آیا جب قافلہ ایک میدان میں پہنچا۔ اس میدان کا نام کربلا۔ کسی نے کیا خوب کہا، قرب یعنی غم اور بلا یعنی آزمائش، گویا یہ غم اور آزمائش کی سرزمین تھی۔ امام حسین نے زمین کو دیکھا، امام حسین نے زمین کو دیکھا اور فرمایا یہی ہمارا پڑاؤ ہے۔ خیموں کا قیام، خیمے نصب ہو گئے، بچے موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، وفادار ساتھی موجود ہیں، لیکن حسین جانتے ہیں کہ امتحان قریب ہے، اس کے باوجود چہرے پر سکون ہے، کیونکہ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ حالات سے نہیں گھبراتا۔ جذباتی منظر ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، کربلا کی ریت ہے، ہوا چل رہی ہے، خیموں میں ننھے بچے ہیں، معصوم بچیاں ہیں، اہل بیت ہیں اور حسین سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ اہل حق میدان جنگ سے پہلے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ عاشقان حسین کے لیے پیغام، میرے بھائیو اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو صرف نعرے کافی نہیں، ہمیں نماز والے بننا ہوگا، قرآن والے بننا ہوگا، سچ والے بننا ہوگا، کردار والے بننا ہوگا، تب ہم کہہ سکیں گے میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ سامعین محترم، اب کربلا آباد ہو چکی ہے، خیمے لگ چکے ہیں، وفادار جمع ہو چکے ہیں، امتحان قریب آ چکا ہے اور تاریخ اپنے سب سے عظیم باب کے آغاز کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سامعین محترم، کربلا کی گرم ریت، تپتا ہوا صحرا، سورج کی آئی برساتی کرنیں اور دوسری طرف ننھے بچے، معصوم بچیاں، بوڑھے اور جوان، ایسے میں پانی کی شدید ضرورت تھی۔ روایات کے مطابق 7 محرم کے بعد اہل بیت کے لیے پانی تک رسائی روک دی گئی، پیاس بڑھتی گئی، گرمی بڑھتی گئی، مشکل بڑھتی گئی، لیکن حسین کے صبر میں کمی نہ آئی۔ سکینہ کی پیاس، ذرا تصور کیجئے، خیموں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، آنکھوں میں انتظار ہے، وہ پوچھتی ہیں بابا پانی کب آئے گا؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں تھا، یہ دل کو چیر دینے والی فریاد تھی۔ امام حسین اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تھے، دل
बाप का था, आंखें नम होती थी मगर जबान पर सब्र था। हजरत अब्बास की वफा, जब वफादारी का जिक्र होगा तो हजरत अब्बास का नाम रोशन सितारे की तरह चमकेगा। हजरत अब्बास सिर्फ भाई नहीं थे, वो वफा की तस्वीर थे, वो गैरत की मिसाल थे, वो अलम बरदारे हुसैन थे। जब बच्चों की प्यास बढ़ती तो हजरत अब्बास पानी लाने के लिए रवाना हुए। इनके दिल में एक ही आरज़ू थी, काश सकीना के होठों तक पानी पहुंच जाए। वफा का दर्दनाक मंजर बयान कर रहा हूँ। हजरत अब्बास मशकीज़ा बनने में कामयाब हो गए। पानी सामने था, शदीद प्यास भी थी, मगर वफा ने आवाज दी, अब्बास पहले सकीना प्यासी है। उन्होंने खुद पानी न पिया, मुश्किला उठाया और खानों की तरफ रवाना हो गए। ये वफा थी, ये इश्क था, ये भाई से मोहब्बत थी, ये अहले बैत से अकीदत थी। शब्बे अशूर, फिर वो रात आई जिसे तारीख शब्बे अशूर के नाम से जानती है। ये रात आम रात नहीं थी, ये इबादत की रात थी, ये दवा की रात थी, ये कुरान की तलावत की रात थी, ये वफा के इम्तिहान की रात थी। इमाम हुसैन का खिताब हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया, चिराग बुझाया और फरमाया, दुश्मन मुझसे है, तुमसे नहीं। जो जाना चला जाए, जरा सोचिए कितनी अजीम क़यादत है। अपने साथियों को बचाने की फिक्र है, अपनी जान की नहीं। आशिकाने हुसैन का जवाब, चिराग बुझने के बावजूद कोई न उठा, कोई न गया, सब खड़े हो गए और अर्ज किया, मौला हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर 1000 मर्तबा भी जान देनी पड़े तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये थे हुसैन के वफादार, ये थे इश्क के सच्चे दावेदार। रात भर इबादत, शब्बे अशूर में खैमों से अजीब आवाजें आ रही थी। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई दुआ कर रहा था, कोई नवाफिल अदा कर रहा था, कोई तौबा कर रहा था। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी की ज़बान पर जिक्र इलाही था। गोया ये मजाहद सिर्फ तलवार वाले नहीं थे, ये सजदों वाले भी थे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी सजदे से इबादत थी, दत में गुजर गई। करबला में भी यही मंजर था, हर तरफ आजमाइश थी मगर हुसैन सजदे में थे। हर तरफ खतरा था मगर हुसैन दुआ में थे। हर तरफ दुश्मन था मगर हुसैन अल्लाह के करीब थे। अहले बैत का सब्र, अहले बैत का सब्र बयान कर रहा हूँ। खैमों में हजरत ज़ैनब मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, अहले बैत की खवातीन मौजूद हैं। वो जानती हैं कि सुबह बहुत बारी होगी मगर उनके दिलों में अल्लाह पर यकीन है, सब्र है, इस्तिकामत है, रज़ा है। करबला की रात है, रेत ठंडी हो चुकी है, आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, खैमों में चिराग जल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआओं की सदाएं बुलंद हो रही हैं और हुसैन अपने रब के हजूर खड़े हैं। क्या मंजर होगा? फरिश्ते भी इस मंजर को देख रहे होंगे, आसमान भी खामोश होगा, जमीन भी गवाही दे रही होगी। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो हमें सिर्फ करबला
सुननी नहीं, करबला को समझना भी है। करबला सिखाती है मुसीबत आए तो सब्र करो, हक पर कायम रहो, नमाज न छोड़ो, कुरान से ताल्लुक रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। शबे गम में भी सजदों का चिराग रोशन था, हुसैन का दिल खुदा के इश्क से रोशन था। मुसीबतों में झुकाना चाहा मगर ना झुका, यही तो करबला में हक का सबसे बड़ा दर्द था। प्यार थी, गम था, अंधेरा था, बला भी थी, मगर हुसैन के दिल में खुदा की ज़िया भी थी। वो सब झुका के सजदे में यूं खड़े रहे कि करबला में वफा भी थी और रजा भी थी। सामने मुहतरम रात गुजरने वाली है, फजर करीब है, अशूर का सूरज तुलू होने वाला है। वो दिन आने वाला है जिसने तारीख बदल देनी है, वो दिन जिसमें वफा का इम्तिहान होगा, वो दिन जिसमें एक एक साथी कुर्बान होगा, वो दिन जिसमें हुसैन अपने रब के हुजूर अजीम कुर्बानी पेश करेंगे। रात खत्म हो चुकी है, फजर चालू हो चुकी है, 10 मुहर्रम का सूरज निकल आया है। करबला की रेत खामोश है, फजा खामोश है, लेकिन आसमान जानता है कि आज जमीन पर एक ऐसा वाकया होने वाला है जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। अशूर की सुबह इमाम हुसैन ने फजर की नमाज अदा फरमाई, अपने साथियों को देखा, हर चेहरे पर सुकून था, हर दिल में ईमान था, हर आंख में वफा थी, किसी के चेहरे पर खौफ न था, क्योंकि ये लोग दुनिया के लिए नहीं अल्लाह की रजा के लिए खड़े थे। फिर एक एक करके हुसैन के जान निसार मैदान में गए। कोई बूढ़ा था, कोई जवान था, कोई गुलाम था, कोई सरदार था, मगर सबकी पहचान एक थी, गुलाम हुसैन। वो जाते थे, हक का पैगाम देते थे और फिर अपनी जान अल्लाह की राह में पेश कर देते थे। खानदान नबूवत की कुर्बानियां। फिर वो लम्हे भी आए जब अहले बैत के नौजवान मैदान में उतरे। हर कुर्बानी के साथ खैमों में दर्द बढ़ता गया, मगर सब्र भी बढ़ता गया, रज़ा भी बढ़ती गई और अल्लाह पर भरोसा भी बढ़ता गया। मेरे दोस्तों सोचिए, एक बाप अपने प्यारों की जुदाई देख रहा है, एक भाई अपने बहनों की कुर्बानी देख रहा है, एक बुजुर्ग अपने साथियों की शहादत देख रहा है, लेकिन फिर भी जुबान पर शिकवा नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा है। यही हुसैन है। हजरत ज़ैनब की अजमत। खैमों में हजरत ज़ैनब मौजूद है। गमों के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ती। बाद में जब इनसे पूछा गया तो आपने फरमाया, मैंने अल्लाह की तरफ से खैर ही खैर देखी। ये ईमान की वो बुलंदी है जिसे तारीख हमेशा सलाम करती रहेगी। इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी लम्हात में भी सबको नफरत का नहीं, हक और तकवा का पैगाम दिया। आपकी पूरी जिंदगी हमें यही दर्द देती है। नमाज कायम रखो, सच पर कायम रहो, अदल पर कायम रहो, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखो। मेरे अजीजों, करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, करबला एक दर्स है, करबला एक पैगाम है, करबला एक किरदार है। करबला हमें सिखाती है, जुल्म के सामने सर न झुकाओ, बादल के साथ समझौता ना करो, दीन को दुनिया पर कुर्बान ना करो, हक का साथ दो चाहे मुश्किल हो। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज अगर हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं तो खुद से सवाल करें, क्या हमारी नमाज हुसैनी है? क्या हमारा किरदार हुसैनी है? क्या हमारी जबान सच्ची है? क्या हमारे मामलात पकीज़ा हैं? क्या हमारे मामलात पकीज़ा हैं? क्योंकि हुसैन की मोहब्बत सिर्फ नारा नहीं, अमल भी मांगती है। जरा तसव्वुर कीजिए, करबला की शाम है, रेत खामोश है, हवा आस्ता आस्ता चल रही है, तारीख खामोश खड़ी है और आने वाली नस्लें
मैदान की तरफ देख रही है। वो पूछ रही है, कौन था जिसने हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया? जवाब आता है, वो हुसैन थे। कौन था जिसने दीन की खातर अपना आराम छोड़ दिया? वो हुसैन थे। कौन था जिसने सब्र, वफा और कुर्बानी की मिसाल कायम की? वो हुसैन थे। हुसैन जिंदा है दिलों में, हुसैन जिंदा रहेंगे। जमाना लाख मिटाने की कोशिश कर ले, खुदा के दीन की खातर हुसैन जिंदा रहेंगे। ना दौलत का नशा चाहिए, ना दुनिया की शान चाहिए, हमें तो बस हुसैन की मोहब्बत की पहचान चाहिए। अगर नसीब में हो हशर का वो खूबसूरत दिन, तो हौज़े कौसर पे हुसैन का फैज़ान चाहिए। आइए सब मिलकर अहद करें, हम नमाज की हिफाजत करेंगे, हम सच का साथ देंगे, हम अपने किरदार को बेहतर बनाएंगे, हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। मेरे नौजवानों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, अजीज मुहतरम आने वाली नस्लों के वारसों, आज मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर हुसैन ना होते तो हक की पहचान कौन करवाता? अगर हुसैन ना होते तो कुर्बानी का मतलब कौन समझाता? अगर हुसैन ना होते तो जुल्म के सामने डट जाने का हौसला कौन देता? इसलिए अपने दिलों में ये आवाज हमेशा जिंदा रखना, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। नौजवानों, तुम मोबाइल के दौर में रहते हो, लेकिन किरदार हुसैन वाला रखो। तुम जदीद जमाने में रहते हो, लेकिन गैरत अब्बास वाली रखो। तुम दुनिया में रहो, मगर दिल को मदीना और करबला से जोड़े रखो। याद रखो, हुसैन सिर्फ तारीख नहीं, हुसैन एक रास्ता है, हुसैन एक पैगाम है, हुसैन एक इंकलाब है। जब दुनिया में तुम्हें झूठ सिखाए तो कहना, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। जब दुनिया तुम्हें जुल्म के साथ चलने को कहे तो कहना, मेरी जान भी हुसैनी है। जब गुनाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो कहना, मेरी जान भी हुसैनी है। जब नमाज में सुस्ती आए तो करबला याद करना, जब सच बोलने में खौफ आए तो करबला याद करना, जब दीन पर चलना मुश्किल लगे तो करबला याद करना। क्योंकि करबला कमजोरों की दास्तान नहीं, करबला बहादुरों की दास्तान है। करबला रोने वालों की नहीं, जागने वालों की दास्तान है। करबला हारने वालों की नहीं, हक पर डट जाने वालों की दास्तान है। मेरे नौजवानों, तुम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, तुम उम्मत का सरमाया हो। तुम्हारी रगों में अगर इश्क़े हुसैनी दौड़ने लगे तो माशरा बदल जाएगा, गलियां बदल जाएंगी, बाजार बदल जाएंगे, घर बदल जाएंगे, कौम बदल जाएगी। लिहाजा आज अहद करो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम कुरान नहीं छोड़ेंगे, हम सच नहीं छोड़ेंगे, हम अहले बैत की मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे, हम हुसैन के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। हम दुनिया ओ दुनिया सुन ले, हमारी पहचान क्या है? मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। हमारी शान क्या है? हमारी पहचान क्या है? रज़ाए इलाही हमारी निस्बत क्या है? गुलामी हुसैन। और सब मिलकर बावाज़े बुलंद कहें, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है,
میرا کردار بھی حسینی ہے، میری سوچ بھی حسینی ہے، اور جب تک سانس باقی ہے محبت اہل بیت باقی ہے۔ میرے نوجوانوں، آج میں تمہیں صرف ایک واقعہ سنانے نہیں آیا، آج میں تمہیں صرف آنسو دینے نہیں آیا، آج میں تمہیں جگانے آیا ہوں، آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں حسین کی محبت زندہ ہو گئی تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ یاد رکھو، حسین صرف میدان کربلا میں نہیں تھے، حسین ہر اس جگہ ہے جہاں حق ہے، حسین ہر اس دل میں ہے جہاں ایمان ہے۔ میرے نوجوانوں، دنیا تمہیں ستاروں کی مثال دے گی، میں تمہیں حسین کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا تمہیں دولت مندوں کے قصے سنائے گی، میں تمہیں کربلا والوں کی عظمت سناتا ہوں۔ دنیا تمہیں طاقت کا مطلب سکھائے گی، میں تمہیں عباس کی وفا کا مطلب سکھاتا ہوں۔ دنیا تمہیں کامیابی کا راستہ دکھائے گی، میں تمہیں حسین کا راستہ دکھاتا ہوں، کیونکہ کامیابی صرف جیتنے کا نام نہیں، کامیابی حق پر قائم رہنے کا نام ہے، کامیابی سچ پر ڈٹ جانے کا نام ہے، کامیابی نماز کے لیے جھک جانے کا نام ہے، کامیابی اپنے رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائیو، آج امت کو حسینی نوجوان چاہیے، آج امت کو حسینی نوجوان چاہیے، ایسے نوجوان جو فجر میں جاگیں، ایسے نوجوان جو قرآن پڑھیں، ایسے نوجوان جو ماں باپ کا احترام کریں۔ آج سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ ہیں، آج سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ ہیں، مگر امت کو ایسے لوگ چاہیے جنہیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ واقعی حسین کا غلام ہے۔ میرے جوانوں، تمام بزرگوں، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے مگر تمہارے سینوں میں ایمان بھی ہونا چاہیے، تمہارے پاس تعلیم ہے مگر تمہارے پاس کردار بھی ہونا چاہیے، تمہارے پاس خواب ہے مگر تمہارے پاس مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کردار حسینی۔ آج عہد کرو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے دین پر فخر کریں گے، ہم اپنی نسلوں کو حسین کی محبت سکھائیں گے، ہم اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر زندہ رکھیں گے، ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ دنیا میں اگر وفا کا نام ہے تو عباس ہیں، اگر صبر کا نام ہے تو زینب ہیں، اگر قربانی کا نام ہے تو حسین ہیں، اور اگر محبت کا نام ہے تو اہل بیت ہیں۔ تو آج پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرو، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ میں حسین کا غلام ہوں اور میری آنے والی نسل بھی محبت اہل بیت کے چراغ کو روشن رکھے گی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، آج کا زمانہ بدل چکا ہے، دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے، انسان مریخ تک پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے، مصنوعی ذہانت AI آ چکی ہے، جدید میڈیکل سائنس نے حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، بڑی بڑی مشینیں بن گئی ہیں، کمپیوٹر اور موبائل نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے۔ لیکن میں آج ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا سائنس انسان کو وفا سکھا سکتی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی انسان کو قربانی سکھا سکتی ہے؟ کیا جدید مشین انسان کو حق کے لیے کھڑا ہونا سکھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ سبق آج بھی کربلا دیتی ہے، یہ سبق آج بھی حسین دیتے
हैं। मेरे नौजवानों, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंसदान बनो, प्रोफेसर बनो, पायलट बनो, IT एक्सपीरियंस बनो, मगर सबसे पहले हुसैनी बनो, क्योंकि इल्म बगैर किरदार के खतरनाक बन जाता है, ताकत बगैर अखलाक के तबाही बन जाती है, और तरक्की बगैर ईमान के गुमराही बन जाती है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान गुजर गए, बड़ी बड़ी इजादात आ गई, लेकिन आज भी करोड़ों दिलों में जो नाम जिंदा है वो हुसैन का नाम है। क्योंकि मशीनें जिस्म को ताकत देती हैं, मगर हुसैन रूह को ताकत देते हैं। साइंस बीमारी का इलाज करती है, मगर हुसैन दिलों को जिंदा करते हैं। मेडिकल साइंस जिस्म के जख्म भर देती है, मगर मोहब्बत हुसैन रूह के जख्म भर देती है। मेरे नौजवानों, अगर तुम डॉक्टर बनो तो मरीज के साथ रहम वाला सलूक करो, यही हुसैनी किरदार है। अगर तुम इंजीनियर बनो तो दयानतदारी से काम करो, यही हुसैनी किरदार है। अगर तुम उस्ताद बनो तो अमानतदार बनो, यही हुसैनी किरदार है। अगर तुम हुक्मरान बनो तो इंसाफ करो, यही हुसैनी किरदार है। हुसैन सिर्फ माजी का नाम नहीं, हुसैन मुस्तकबिल का रास्ता नहीं, हुसैन मुस्तकबिल का रास्ता है। हुसैन सिर्फ तरीक नहीं, हुसैन किरदार साजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेरे भाइयों, हम ऐसी नस्ल चाहते हैं जो कुरान भी पढ़े और साइंस भी पढ़े, जो नमाज भी पढ़े और तहकीक भी करे, जो लेबॉर्ट्री में भी कामयाब हो और मस्जिद में भी कामयाब हो, जो दुनिया में भी इज्जत पाए और आखिरत में भी कामयाब हो। और ऐसी नस्ल का नारा क्या होगा? मेरी जान भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। मैं साइंस सीखूंगा, मैं साइंस सीखूंगा, मगर खुदा को नहीं भूलूंगा। मैं तरक्की करूंगा, मगर दीन को नहीं छोड़ूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, मगर अहले बैत की मोहब्बत को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया सुन ले, हम जदीद भी हैं और हुसैनी भी हैं, हम तालीम याफ्ता भी हैं और आशिके अहले बैत भी हैं, हम साइंसदान भी हैं, हम साइंस भी जानते हैं और सजदे की अजमत भी जानते हैं। आओ सब मिलकर ऐलान करें, और मेरी आने वाली नस्ल भी मोहब्बत हुसैन की अमीन होगी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज नौजवानों, मेरे भाइयों और बहनों, आज इस तवील सफर के इख्तिताम पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी जमीनें आबाद हों, हम सब चाहते हैं कि हमारी फसलें लहलहाएं, हम सब चाहते हैं कि हमारी नस्लें महफूज रहें, हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। मगर सवाल ये है कि रहमतें आती कैसे हैं? रहमतें सिर्फ दानों से नहीं आती, रहमतें अल्लाह की अतात से आती हैं, रहमतें नेकी करने से आती हैं, रहमतें तकवा से आती हैं, रहमतें किरदार से आती हैं। मेरे भाइयों, जब कौमें अपने रब को भूल जाती हैं तो उनके दिल सख्त हो जाते हैं। जब दिल सख्त हो जाए तो घरों से बरकतें उठ जाती हैं। जब हया खत्म हो जाए तो माशरे बीमार हो जाते हैं। जब सच खत्म हो जाए तो इत्मीनान खत्म हो जाता है, और जब इंसाफ खत्म हो जाए तो सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए आज हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने दिलों को बदलना होगा, अपने किरदार को बदलना होगा, अपनी नस्लों को बदलना होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी आंखों में नूर हो तो अपनी आंखों में हसीनी हया पैदा करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो तो अपने घरों में अहले बैत की मोहब्बत जिंदा करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां इज्जत और वकार की मिसाल बने
تو انہیں سیدہ زینب کی طرح صبر کرنا سکھاؤ، حیا اور عظمت کا درس دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے بہادر اور با کردار ہوں تو انہیں امام حسین کی سچائی، وفا اور استقامت سکھاؤ۔ میرے نوجوانوں، زمانہ بدل گیا، فیشن بدل گئے، رسمیں بدل گئی، مگر اللہ کا دین نہیں بدلا، حیا کی اہمیت نہیں بدلی، سچ کی قدر نہیں بدلی، نماز کی ضرورت نہیں بدلی، قرآن کی روشنی نہیں بدلی اور حسین کی محبت نہیں بدلی۔ آج ہمیں پھر سے اپنے گھروں میں قرآن لانا ہوگا، اپنی زندگیوں میں نماز لانی ہوگی، اپنی زبانوں پر سچ لانا ہوگا، اپنی نگاہوں میں حیا لانی ہوگی، اپنے کردار میں حسین کی جھلک لانی ہوگی اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب کی عظمت سے جوڑنا ہوگا، کیونکہ جس معاشرے میں حیا زندہ ہو جاتی ہے وہاں عزت پیدا ہوتی ہے، جس معاشرے میں سچ زندہ ہو جاتا ہے وہاں اعتماد پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں عدل زندہ ہو جاتا ہے وہاں سکون پیدا ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں محبت اہل بیت زندہ ہو جاتی ہے وہاں دلوں میں نرمی اور خیر پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم سب مل کر عہد کریں، ہم نماز کی حفاظت کریں گے، ہم قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم حیا اختیار کریں گے، ہم اپنے گھروں کو نیکی کا گہوارہ بنائیں گے، ہم اپنی اولادوں کو محبت اہل بیت سکھائیں گے، ہم اپنے کردار سے اسلام کی خوبصورتی سکھائیں گے اور پھر پوری دنیا کو بتائیں گے میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ لبیک یا حسین، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو اہل بیت اطہار پر۔